नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लगभग ये टॉपिक जो है एग्जामिनर का फेवरेट रहता है और बहुत सारे इससे जो है प्रश्न जो है बनते हैं पेपर में। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो जरूर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न, उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण की बात की जा रही है तो ब्रिटिश जो है साम्राज्य की जो नीति थी, ये मुख्य रूप से कारण थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए, यानी कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं बैरकपुर के विद्रोह से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, तो 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर में सैनिकों ने जो है चर्बी वाले कारतूसों को जो है प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने जो है अपने जो है बड़े ऑफिसर के जो है हत्या जो है यहाँ पे कर दिया जाता है इनके द्वारा, जिस वजह से क्या है, यहाँ पे ये विद्रोह जो है स्टार्ट होता है। आगे बात करेंगे तो मंगल पांडे सिपाही था, तो यहाँ पे थे रहेगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं हम कि मंगल पांडे सिपाही थे जो है किसमें। तो ये जो प्रश्न के ऑप्शन है यहाँ पे, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। राइट ऑप्शन जो है ध्यान रखिएगा, 34वीं जो है बंगाल। चलिए यहाँ पे पूरा हम लिख देते हैं, बंगाल नेटिव नेटिव इन्फेंट्री। तो ये जो है इसके जो है सिपाही थे, और इसमें जो है 6वीं कंपनी के थे। ठीक है, हालांकि कहीं पे जो है इसका ऑप्शन मिला नहीं, इसलिए क्या है, ये पूरा ऑप्शन ही गलत है, और इसे गलत माना गया है किसके द्वारा, तो UPPSC के द्वारा जो है इसे क्या है, गलत माना गया प्रश्न को। और इसलिए क्या है, यहाँ पे गलत आप हो सकता है, बिल्कुल कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। जब UPSC ने जो है इसे गलत मान लिया है, UPPSC की बात की जा रही है, इसे गलत माना गया है, तो ये प्रश्न गलत ही है, और इसका राइट ऑप्शन भी बताया गया कि ये जो है होगा। चलिए आगे बात करेंगे तो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो उस समय जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था हैरिसे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा नाम की बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेसेंट हैरिसे पूरा नाम है। आगे बात करेंगे तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा, कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये जो स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में बताएं तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को जो है छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 6 नंबर है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना। तो पहली घटना की बात करेंगे तो पहली घटना जो है सी वाला है कि सैनिकों का जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। आइए पूरी कहानी समझते हैं। तो ध्यान रखें, 11 मई जो है 1857 को दिल्ली में जो है मेरठ से आए सिपाहियों ने जो है दस्ते ने जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें, और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है प्रश्न के अनुसार पहली घटना हो गई। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग जगहों से जो है नेतृत्व करते हैं, जैसे कि कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई को जो है अवध से लखनऊ से जो है विद्रोह किया, 4 जून 1857 को भी। इसके अलावा झांसी की रानी भी इसमें शामिल होती हैं और जून 1857 में विद्रोह कर देती हैं, और साथ में 17 जून 1858 को शहीद भी हो जाती हैं ये। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ के हिसाब से। तो राइट यहाँ पे बात करेंगे तो बी वाला गलत यहाँ पे है कि इसे सही नहीं मिलाया गया, बाकी सब बिल्कुल ठीक मिलाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे झांसी की रानी की बात करेंगे तो यहाँ पे जून होगा 1857, क्या होगा, जून जो है 1857 होने वाला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसी साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। तो ये जो खिताब है ये दिया गया था बख्त खान को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
9 कह रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो सबसे पहले दिल्ली को जो है किया गया था। हालांकि 3 महीने जो है लगे थे सभी जगह को जो है फिर से अपने अंदर जो है कंट्रोल करने में अंग्रेजों के, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। इनका जो जन्मस्थली की बात करेंगे तो वर्तमान समय में जो है वाराणसी हो जाएगा, सी ऑप्शन। हालांकि उस समय गोलघर नाम था और इनका जन्म जो है 19 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 19 नवंबर को, डेट था 1835 का, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता जो है खान बहादुर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद की बात यहाँ पे की जा रही स्टूडेंट, बिल्कुल राइट की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सबसे अधिक जो है इसमें अवध के सैनिक शामिल हुए थे। इनकी संख्या की बात करेंगे तो लगभग 75,000 थे। ठीक है, 75,000 सिर्फ जो है अवध से जो है सैनिक इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो कमांडर इन चीफ की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या था? तो तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको सी यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं तो 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो नाम था किसका था? तो ये नाम था तात्या टोपे का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम की बात की जा रही है तो दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? इसका जो है संबंध यहाँ पे नहीं है, तो संबंध नहीं है उद्धम सिंह का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बात करें इनके बारे में तो उद्धम सिंह जो है 1857 की विद्रोह से संबंधित नहीं है। यह जो है पंजाब के क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में, कब? तो मार्च जो है 1940 में हत्या कर दी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। आगे कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? तो इन्होंने जो है ध्यान रखें कि 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। इनका जो मूल निवास है ये जो है आगरा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है मैच द कॉलम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैच करते हैं और देखते हैं कि राइट ऑप्शन जो है क्या यहाँ पे होने वाला है। देखिए अगर हम बात करेंगे झांसी की, ठीक है, तो झांसी जो है राजर्षि बाई हो जाएंगी। लखनऊ से अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल लीड कर रही थी। कानपुर से बात करते हैं तो कानपुर से जो है अजीमुल्ला खान, और फैज़ाबाद की बात करेंगे तो मौलवी अहमद शाह जो है लीड कर रहे थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो रहा है। अगला प्रश्न भी क्या है, मैच द कॉलम ही दिया गया, तो मैच करते हैं। नाना साहब जो है कानपुर से जुड़े हुए हैं और नवाब हामिद अली खान की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है दिल्ली से जुड़े हुए हैं। साथ में मौलवी अहमूद अल्लाह की बात करेंगे, उल्लाह यहाँ पे होना चाहिए, तो ये जो है लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीराम दीवान की बात करेंगे तो असम से। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है, तो ध्यान रखें। और आजकल के ऐसे प्रश्न क्या है ज़्यादातर ट्रेंडिंग में जो है पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम जो है गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी था। तो ये दोनों फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाने का काम किया था लॉर्ड कैनिंग ने। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जवाब देना है। तो उपयुक्त सभी का, इसमें से कोई भी जो है इससे जुड़ा हुआ नहीं है 1857 के विद्रोह से, तो डी ऑप्शन। 26 है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? क्या रीजन था कि ये असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया? तो ये रीजन जो है पूछा जा रहा है। तो ये सभी जो है रीजन थे, डी ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय सिपाहियों में जो है उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय रजाओं ने जो है ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे जो है सज्जित तथा संगठित थे। तो ये सब रीजन थे। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किन जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ऑप्शन के हिसाब से क्या है यहाँ पे आपको जवाब देना है कि कौन कौन यहाँ पे खोए थे। तो खोने का जो काम है, तो सी इसका राइट ऑप्शन, यानी कि सेकंड वाला, थर्ड वाला और साथ में जो है फोर्थ वाले, जनरल नील, मेजर जनरल हैकलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये जो नाम देने का काम किया है किसने किया है? तो ये जो है काम किया है वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं तो वी.डी. सावरकर ने जो है अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो है 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। 29 कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो उस इतिहासकार का नाम था एस.एन. सेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कड़ पर लिखने वाले प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कड़ों पर लिखने वाले प्रथम जो है भारतीय की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद अहमद खान। 31 कह रहा है कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन संबंध है, ये कथन जो है किससे संबंधित है? ये जो है संबंधित है आर.सी. मजूमदार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थे हमारे 31 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है 1857 की क्रांति से। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।